हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी जी को कुछ बोल रहे थे, वो उनको कुछ बोल रहे थे, तो ये सब एक अटपटा सा लगता है। और यहाँ की जो बिहार की जो जनता, यहाँ की आवाम है, वो भी देखना चाहती है कि आप कब तक साथ रहते हैं। बिहार की जो आवाम है, बिहार की जनता है, वो अपने को ठगा ठगा सा महसूस कर रही है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको वो मैच नहीं खाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा सोच ये है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका थीम है। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में नारा यही है कि बिहार को कैसे हम डेवलप करें, बिहारियों का कैसे मान सम्मान बढ़े दूसरे स्टेट में, उनका ही नारा है। उस नारे को लेके, उस थीम को लेकर चिराग पासवान आगे बढ़ा और हम लोग उनके सिपाही हैं। और ये बहुत अच्छा हुआ कि कम से तेजस्वी यादव जी को भी अपना दिखाना पड़ेगा। जो 20 लाख 10 लाख की नौकरी की बात कर रहे थे, अब उनका इम्तहान का वक्त करीब आ गया है कि 10 लाख की नौकरी मिलती है या 10,000 की नौकरी मिलती है। देखिए, एक नारा हम लोगों का है, ज़ात न पात करे सबकी बात। और मेरे जो फाउंडर थे इस पार्टी के, स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब, उनकी सोच थी, उन्होंने पहला नारा दिया था कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का पहला नारा दिया था। जब मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का पहला नारा था, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच दर्शाता है कि वो कितना सेकुलर हैं थे, और उन्हीं के चिराग हैं। तो चिराग की जो सोच है, जो थीम है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान उसी रास्ते पे हैं। और बिहार की जनता बहुत प्यार करती है उनको। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है गज़ाली इमाम जी। इमाम गज़ाली जी इमाम गज़ाली जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बिहारी खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू। अभी जो बिहार में जो राजनीति अचानक से चेंज हो गई है, उस पर आपका क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं मंत्रिमंडल को मुबारकबाद देता हूँ उनको। और ये जो उथल पुथल जो चल रहा है, आप देख, कुछ से पहले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी जी को कुछ बोल रहे थे, वो उनको कुछ बोल रहे थे, तो ये सब एक अटपटा सा लगता है। और यहाँ की जो बिहार की जो जनता, यहाँ की आवाम है, वो भी देखना चाहती है कि आप कब तक साथ रहते हैं। उनको देखना है कब तक साथ रहते हैं। तेजस्वी जी ने खुद कहा था कि नो एंट्री का बोर्ड लगाया था उनका, पलटू चाचा ने उनका खुद नाम रखा था, पलटू चाचा खुद तेजस्वी जी ने नाम रखा था। अब देखना यही कब तक इनका गठबंधन रहता है, कब तक सरकार चलती है। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि फिर से शायद नीतीश कुमार पलट जाएंगे। देखिए, उनकी हिस्ट्री रही है पलटने की और पलटाने की, तो हिस्ट्री रही है उनकी। सवाल यह है कि बिहार की जो आवाम है, बिहार की जनता है, वो अपने को ठगा ठगा सा महसूस कर रही है। और आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे नेता चिराग पासवान साहब जिस तरह से मुखर होकर बोल रहे हैं, डे वन से बोल रहे हैं वो। और हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़ा था 2020 में, काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। मैंने भी चुनाव लड़ा था विधानसभा का, वहाँ से जदयू हारी थी, वहाँ से हमारा शक्रा विधानसभा सीट से लड़ा था मैंने। तो कहीं ना कहीं जो सोच है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको वो मैच नहीं खाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा सोच ये है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका थीम है। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में नारा यही है कि बिहार को कैसे हम डेवलप करें, बिहारियों का कैसे मान सम्मान बढ़े दूसरे स्टेट में, उनका ही नारा है। उस नारे को लेके, उस थीम को लेकर चिराग पासवान आगे बढ़ा और हम लोग उनके सिपाही हैं। बॉस इज़ ऑलवेज राइट, बॉस का जो आदेश है हम उसका पालन करते हैं। लेकिन चिराग पासवान फ्यूचर है बिहार का। आने वाले चुनाव 25 में आप देखेंगे कि चिराग पासवान का एक जो जनसैलाब अभी देख रही होंगी, तो जनसैलाब बढ़ता चला जाएगा। और ये बहुत अच्छा हुआ कि कम से तेजस्वी यादव जी को भी अपना दिखाना पड़ेगा। जो 20 लाख 10 लाख की नौकरी की बात कर रहे थे, अब उनका इम्तहान का वक्त करीब आ गया है कि 10 लाख की नौकरी मिलती है या 10,000 की नौकरी मिलती है। तो क्या लगता है कि जो तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, और उसको सही साबित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने भी 15 अगस्त को कहा था कि 10 क्या 20 लाख युवाओं को हम रोज़गार देंगे, तो ये बात कहाँ तक सच साबित होगी? देखिए, रोज़गार मिले, मेरी दुआ है कि बेरोज़गार युवक को रोज़गार मिले। बिहार में बहुत बेरोज़गारी बढ़ी है, लेकिन ये जुमलेबाजी है। और इस जुमलेबाजी के अंदर 10 लाख और 20 लाख की तो बहुत दूर बात हो गई। अगर 20,000 को भी नौकरी मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात है। ये 20,000 की नौकरी मिलना ही बहुत बड़ी बात है। तो जुमलेबाजी की सरकार तो चल रही है। और जिस तरह से मैं फिर बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब चिराग पासवान साहब ने जिस तरह से आवाज़ उठाई है उनकी नीतियों की, उस नीति को बिहार की जनता समझ चुकी है। और बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान के हाथ में बिहार का बागडोर हो, ताकि बिहार की आवाम को फ़ायदा हो, बिहार के जो बेरोज़गार युवा हैं उनको फ़ायदा हो, किसान को फ़ायदा हो। आप जो सारी जो बिहार के अंदर देख रही होंगी, जो उथल पुथल का जो माहौल है, ये कब सुधरेगा? ये बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि चिराग पासवान को 25 में मुख्यमंत्री देखना चाहती है।
तो अगर आने वाले 2025 की हम बात करें कि अगर 2025 में बिहार की जनता अगर मुख्यमंत्री पद के लिए चिराग पासवान जी को अगर चुनती है तो फिर बिहार की जनता को क्या नया कुछ मिलेगा? देखिए, एक नारा हम लोगों का है, ज़ात न पात करे सबकी बात। और मेरे जो फाउंडर थे इस पार्टी के स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब, उनकी सोच थी, उन्होंने पहला नारा दिया था कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का पहला नारा दिया था। जब मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का पहला नारा था तो कहीं ना कहीं उनकी सोच दर्शाता है कि वो कितना सेकुलर हैं थे, और उन्हीं के चिराग हैं। तो चिराग की जो सोच है, जो थीम है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान उसी रास्ते पे हैं और बिहार की जनता बहुत प्यार करती है उनको। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महागठबंधन की सरकार बनी अभी, तो महागठबंधन सरकार में 22% मुसलमान हैं, और जब मुसलमानों को जो मंत्री पद मिला वो एक झुंझुना बजाने को मिल गया। वो कोई अच्छा पोर्टफोलियो मुसलमानों को नहीं मिला कि 22% मुसलमान वोट एक तरफा देते हैं, उनको इतना उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उनके वोट का इस्तेमाल किया जाता है, और मुसलमान को सब बाग दिखाकर उनको तरह तरह के प्रलोभन देकर, एक डर दिखाकर अपने साथ रखा जाता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? तो मैं बोलना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से अपने अल्पसंख्यक भाइयों से कि आप होशियार रहिए, आप समझिए ऐसे बहरूपियों को, ताकि आपके मत का गलत इस्तेमाल ना हो सके। हम मुसलमान समाज यहाँ 22 से 25% है, आखिर उनको हक कब मिलेगा? उनकी आवाज़ कब लोग सुनेंगे? कि एक उप मुख्यमंत्री के लिए भी उनकी आवाज़ लोग नहीं सुन रहे हैं। आप देखो कुछ साल पहले हमारे सिवान के जो सबके दिल में बसने वाले मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जिस तरह से हत्या की गई, नॉट हुई, हत्या की गई उनकी साजिश के तहत। आज देखिए, अगर वो आज इस दुनिया में रहते हैं तो शायद ये उथल पुथल जो हो रहा था तो कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी मजबूत होती, और मुसलमान समाज का एक रहनुमा, एक मजबूत रहनुमा थे वो। तो आज हम लोगों के बीच नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में फिरदौस में जगह दे, यही हमारी दुआ है। हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि चिराग पासवान की जो सोच है, यहाँ के जो बिहार के जो युवा हैं, उस सोच के आगे मैं चाहता हूँ उनकी सोच पे लब्बैक कहिए, शान बशाना साथ चलिए। यही मेरी सोच है, और यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से बिहार के युवाओं को हमारी अपील है। बिल्कुल। तो ये जो अचानक से जो राजनीति, बिहार की राजनीति में उथल पुथल हुई है, पहले आरजेडी से गठबंधन करके, फिर तोड़ के, फिर बीजेपी से गठबंधन करके, फिर इधर तोड़ के, फिर पलटू चाचा पलट के आरजेडी से किए, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में फिर वो लोजपा से भी गठबंधन करेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सोच एक ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा यही कहना है कि हमारा कोई कहीं पर भी जहाँ उनका जो विज़न है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनका कहना है कि बिहार नंबर 1 पर हो, बिहारी का मान सम्मान हर जगह हो, और ये सारा जो ज़िम्मा है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कभी भी उसूल से अपने उसूल पे ही चलते हैं, और बिहारियों की शान, आन बान शान के लिए वो जीते हैं। वो अपने उसूल से हट कर नहीं काम कर सकते हैं। और हम सवाल गठबंधन का और नहीं गठबंधन का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है, उनको लेना है क्या करना नहीं करना। लेकिन वो जो सोच उनकी है, उस सोच पे अगर कोई भी खरा उतरेगा तो ऑटोमेटिक वो आ सकता है। बिल्कुल। तो एक मुख्यमंत्री का इस तरीके से बार बार इस्तीफ़ा देना और फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करना कहाँ तक जायज़ है? देखिए, ये तो एक जनाधार के ख़िलाफ़ बात जाती है, और जायज़ तो यहाँ की आवाम तो देख रही है और बोल भी रही है। आप पत्रकार हैं, आप हर जगह देखती होंगी नुक्कड़ चौराहे पर कि हमारे मुख्यमंत्री की कितनी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, और हर नुक्कड़ चौराहे पर चिराग का नाम ज़रूर आता है कि चिराग पासवान एक ऐसा नेता है जो मुखर होकर बोलता है, बिहारी के लिए बोलता है, बिहार के लिए बोलता है, बिहारियों की डेवलपमेंट के लिए बोलता है, यहाँ पे रोज़गार कैसे हो उसके लिए दर्द उनको है, अल्पसंख्यक समाज कैसे क्वालिफ़िकेशन उनको हासिल है उनके लिए बोलता है, रोज़गार कैसे बढ़े उनके लिए उनकी सोच है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी सोच है, युवा सोच है, युवा पीढ़ी है, वो चाहती है युवा पीढ़ी कि मैं चिराग के साथ चलूँ। और यहाँ के युवाओं ने सबको देखा, बिहार की जनता ने सबको देख लिया। चिराग पासवान की बारी है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना भी करता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ कि एक बार चिराग पासवान को अगर मौका मिलेगा, बिहार की जनता मौका ज़रूर देगी, और देनी भी चाहिए। तब पता चलेगा कि वह सोच कैसी होती है कि बिहार का मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो बिहार कहाँ तक जाएगा, वो तो फ्यूचर बताएगा। और चिराग पासवान जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं बिहार को एक ऊंचाई तक ले जाने की प्लानिंग है।
बिल्कुल, तो इनकी बातों से गज़ाली जी की बातों से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि 2025 के लिए लोजपा रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी और लोजपा की बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है 2025 में मुख्यमंत्री बनने के लिए और बिहार वासियों को एक नया बिहार गढ़ने के लिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा है उसे सार्थक करने के लिए। तो आपने सुना हमारे साथ इमामी गज़ाली जी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे बिहारी खबर में समय देने के लिए। आखिरी में हमारे बिहारी खबर के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगा कि बिहारी खबर आप देखें और बहुत अच्छा आपका वो चैनल है और आप इनको सब्सक्राइब करें और जन जन तक, घर घर तक, हर गांव के ब्लॉक तक, पंचायत तक और हर घर में चाहता हूँ कि बिहारी चैनल लोग सुनें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बिहारी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।